अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। चलिए निकालिए गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट चैप्टर। कल उन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट तो नहीं है जी? हाँ मैम। पेज नंबर निकालिए, रुकिए एक सेकेंड। आप मैम निकालिए 154। पेज नंबर 154 सब निकालेंगे। मैम निकाला। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। हमारा जो नया चैप्टर है इट्स चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी जो भी सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी निकलते हैं उनको हम कैसे घरों से बाहर निकालते हैं, कैसे घरों में होता है वो उनको हम इसमें हम देखेंगे कैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमें क्या करना होता है, उनको हमें कलेक्ट करना होता है, वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना होता है, ठीक है। वेस्ट जो भी हम निकालते हैं, जो भी वेस्ट निकलता है हमारे घरों से या हॉस्पिटल से, स्कूल से वेस्ट निकलता है, उनकी मैनेजमेंट हमें कैसे करनी है, या इसके बावजूद हम कैसे वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, या जो भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं इनको फिर से हम रीयूज कैसे कर सकते हैं, रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। यानी जो एक बार हमने प्रोडक्ट किया है यूज, उसको हम नए से कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो है ये आपको इसी में पढ़ना है, गार्बेज इन गार्बेज आउट में, जहां पे आप और पेपर की रिसाइकलिंग देखोगे, ठीक। पेपर कैसे रिसाइकल होता है, फिर से हम फिर वही पेपर यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वेस्ट क्या होता है। व्हेन समथिंग इज, नहीं वीडियो ऑन नहीं रखना है आपको, आपको बस नजर रखनी है अपने बुक पे, ठीक है। मैं पढ़ूंगी। वेस्ट, when something is unwanted or no longer serves a purpose, it is termed as waste. Waste comes from us and through our activities. Waste may be solid, liquid, or gaseous depending on the state of matter. When we throw out from our homes, schools, shops, and offices is solid waste. Sorry, what we throw out from our homes, schools, shops, and offices is solid waste, garbage, rubbish, trash. It can be a pack of purchased articles, wrapping materials, or even plastic containers. This is called municipal solid waste or MWS. क्या होता है, जो भी कोई चीज ऐसी जो हमें जरूरत नहीं लगती है, या हम बोलेंगे जिसको हमने यूटिलाइज किया है, यूज किया है एक बार, उसके बाद वो अपना पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, यानी जो उसका फंक्शन है वो सर्व नहीं कर रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं वेस्ट। यानी जिससे हमने अपना फायदा उठाया होगा और अब हमें उसकी जरूरत नहीं होगी, तो वो हम सिंपली बोलेंगे एक वेस्ट होता है। वेस्ट जो है या तो हमसे वेस्ट निकलता है, या तो जो हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में उनसे जो हमारा निकलता है वो वेस्ट होता है, ठीक है। एक तो हमसे वेस्ट निकलता है, दूसरा जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उनसे भी वेस्ट निकलता है, ठीक है। अब जो वेस्ट है ये सॉलिड स्टेट में हो सकता है, ये लिक्विड स्टेट में हो सकता है, ये गैसियस स्टेट में हो सकता है, ठीक है। आप सबको पता है कि मैटर जो होता है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में करता है। तो जो वेस्ट निकलता है चाहे हमसे निकलता है यानी
हमारे घरों से निकलता है या जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, तो उनसे जो वेस्ट निकलता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज ए गैसियस स्टेट। ठीक है, अब जो भी हम अपने घरों से, अपने स्कूल से, शॉप्स, ऑफिस से बाहर फेंकते हैं उसको हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? सॉलिड वेस्ट। या जो भी होता है उसको हम बोलते हैं गार्बेज, रबिश, ट्रैश भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? इनको पैक किया जाता है, ठीक है, या रैप किया जाता है इनको। अगर हम देखेंगे मटेरियल्स में, या जो इवन प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उनको पैक किया जाता है। इसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या MWS बोलते हैं। ठीक, यहां तक सबको समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे देखिए, what if the trash is not removed from our home and surroundings? Now it is time for us to look into the problem. The chapter will enable us to see if we can clean our surroundings and how. Let us see. The various kind of wastes are. सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अब जो भी ट्रैश निकल रहा है, जो भी हम बोलेंगे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, अगर हमने अपने घरों से या अपने जो आसपास, हमारे आसपास जो है, जो भी सराउंडिंग है, जो हमें सराउंड करता है, जो हमारे आसपास है, अगर हमने उसको रिमूव नहीं किया तो क्या होगा? उससे उससे हम पे एक बुरा असर पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम देखेंगे कि कैसे हम इस वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम इस ट्रैश को मैनेज कर सकते हैं, वही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हम अपने घरों को, अपने आसपास को साफ रख सकते हैं। ठीक है, पहले 3 तरह के वेस्टेज जो होते हैं वो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हमने देखा उनके स्टेट के बेसिस पे 3 तरह के वेस्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो दूसरे काइंड ऑफ वेस्टेज होते हैं उनमें क्या क्या आता है? सबसे पहले देखिए वेट वेस्ट। Kitchen waste such as vegetable peels, remains of fruits and vegetables left over or spoiled food, leaves, cut grams, etc. वेट वेस्ट क्या होता है? अगर हम देखेंगे जो हमारे किचन से वेस्ट निकलता है, जैसे अगर आप देखोगे जो हम वेजिटेबल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो, उसका जो छिलका होता है ना, इसका जो पील होता है, जो छिलका होता है उस वेजिटेबल का, वो हम उठाते हैं, वेजिटेबल को तो हम खाते हैं, लेकिन जो उसका पील होता है ना, जिसका छिलका होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। या इसके बावजूद जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के क्या हम सीड्स निकालते हैं, या कोई फ्रूट का जो पील है उसको भी हम निकालते हैं, हम अंदर वाला फ्रूट खाते हैं। या इसके बावजूद जो वेजिटेबल्स रह जाते हैं, या जो खराब खाना हो जाता है, ठीक है, जो खाना खराब हो जाता है, या इसके बावजूद जो लीव्स होते हैं, पत्ते वगैरह होते हैं, ग्राम होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वो सारा आता है वेट वेस्ट में। ठीक है, वो सारा किस में आता है? वेट वेस्ट में। जो भी किचन वेस्ट हमारा होता है, या जो लीव्स, कट ग्राम्स वगैरह आते हैं, ये सारा, इन सब को हम बोलते हैं वेट वेस्ट। देन आता है सेकेंड ड्राई वेस्ट, स्क्रैपर्स ऑफ पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, रबर, लेदर, बैग्स एटसेट्रा। ड्राई वेस्ट में क्या क्या था? जो ड्राई चीजें होती है, जैसे आप पेपर को हाथ लगो वो ड्राई होता है, या प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, या मेटल ग्लास होता है, इसके बावजूद जो रबर, लेदर होते हैं, या बैग्स होते हैं, ये सारा आता है ड्राई वेस्ट। अब देखो वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट में क्या डिफरेंस, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कौन वेट वेस्ट है, कौन ड्राई वेस्ट है। आप जब वेट वेस्ट को टच करोगे आपको थोड़ा सा मॉइस्चर दिखेगा, यानी आपके जो हाथ है वो थोड़े से क्या होंगे, वो थोड़े से गीले हो जाएंगे, ठीक है, उनमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये वेट वेस्ट है। आप देखो जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, ठीक है, जो ऊपर का छिलका होता है, आप उसको टच करोगे आपको थोड़ा सा पानी दिखेगा अपने हाथों पे टच करने से, ठीक है, एक नमी महसूस होगी, तो उन सबको हम वेट वेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। अब ड्राई वेस्ट क्या होता है? पेपर को टच करो, आपके सामने बुक है, अगर आप इसको टच करोगे आपको कुछ पानी वानी महसूस होगा? नहीं। समझ आया यहां तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Then hazardous waste, used battery, expired medicines, paints, insecticides, etc. जो hazardous wastes होते हैं उसमें क्या होता है? जो बैटरी हमने यूज की गई होती है, ठीक है, जब आप रिमोट वगैरह में जो बैटरी होती है, या आप देखोगे जो वॉच वगैरह उनमें जो बैटरी होती है, जब हम उनको यूज करते हैं उसके बाद उनका कोई काम नहीं होता है, वो जो यूज बैटरी होती है वो भी फिर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हमने बोला वेस्ट क्या होता है? जो अपना काम तो देता है उसके बाद हमें उसकी जरूरत होती नहीं है,
ठीक है, या कोई ऐसा कुछ ऐसा सबस्टेंस जो अनवांटेड होगा, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं होगी, उसको हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब हम बैटरी को एक बार यूज करते हैं, उसने अपनी सर्विस दी होती है, उसके बाद जो ये बैटरी होती है हमें किसी काम की नहीं होती है, वो आता है हैजार्डस वेस्ट में। या एक्सपायर्ड मेडिसिन, जिनका जो डेट एक्सपायरी डेट हुआ होता है, तो हम वो मेडिसिन भी यहाँ हैजार्डस वेस्ट में लाते हैं। या इसके बावजूद जो पेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए लगते हैं। इंसेक्टिसाइड्स किसके लिए लगते हैं? जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए होते हैं, ठीक, वो सारा आता है हैजार्डस वेस्टेज में। देन आता है बायोमेडिकल वेस्टेज, सॉइलेड बैंडेजेस, यूज नीडल्स, सिरिंजेस, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्टेज में क्या आता है, जो भी आप देखोगे, जो भी हॉस्पिटल से यूजुअली निकलता वेस्ट, आप देखो जो बैंडेजेस क्या होती है, जिनपे मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है, वो बैंडेजेस आता है यहाँ पे। या जो नीडल्स एक बार यूज की गई होती है वो आ जाती है, जो सिरिंजेस हमने यूज किए होते हैं वो आ जाता है इसमें। या इसके बावजूद जो इंस्ट्रूमेंट्स कुछ होते हैं हॉस्पिटल्स में, जिनपे क्या लग जाता है, जिनपे सॉइल्ड का कुछ होता है, जो उसके बाद यूज करने के लायक नहीं होते हैं, तो वो सारा किस में आता है? बायोमेडिकल वेस्टेज में। देन आता है कंस्ट्रक्शन वेस्टेज, वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिक्स, कंक्रीट, मेटल स्क्रैप्स एटसेट्रा। सिंस आवर कंसर्न इज आवर सराउंडिंग, लेट अस टेक सॉलिड वेस्ट इनटू कंसिडरेशन। अब देखो कंस्ट्रक्शन वेस्ट से क्या क्या आता है। जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, कोई बिल्डिंग बनाते हो, वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो अनवांटेड ब्रिक्स वगैरह होती है, या जो मेटल की चीजें जो हमें जरूरत नहीं होती है वहां पे, वो सारा आता है कंस्ट्रक्शन वेस्टेज में। तो क्या क्या है वेरियस काइंड्स वेस्टेज के? वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्टेज। यहां तक समझ आया? यहां तक सबको समझ आया? अब देखो हमें क्या करना है, हमें हमारा कंसर्न क्या है मेन, अपने माहौल को, अपने जो आसपास सराउंडिंग है उसको हमें साफ सुथरा रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम सॉलिड वेस्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि कहाँ से क्या, डोमेस्टिक से क्या क्या वेस्ट जेनरेट होता है, देन हम देखेंगे, जो आप टेबल देख रहे हो नीचे, इस पे लिखा है कि डोमेस्टिक यानी जो हमारे घरों से क्या वेस्ट निकलता है, देन लोकली स्कूल, जो स्कूल्स वगैरह है उनसे क्या वेस्ट निकलता है। आप पहले देखिए डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्या होता है, जो हमारे घर वर होते हैं उनको हम डोमेस्टिक बोलते हैं, वहां से क्या क्या वेस्ट जेनरेट होता है। वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, plastic and other packaging materials, glass, garden collections like dried leaves, cut grass, medicines, कंटेनर्स, ठीक है। तो हमारे घरों से क्या क्या वेस्ट निकलता है, अगर हम देखेंगे, एक तो हमारे घरों से निकलता है जो भी वेजिटेबल या फ्रूट का जो छिलका होता है, या जो खाना रह जाता है जो खराब हो जाता है वो, या इसके बावजूद पेपर, ठीक, या जो हमने यूज किए गए होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की कुछ चीजें होती है, या दूसरे पैकेजिंग मटेरियल्स, ग्लास होते हैं, या जो हमारे गार्डन से निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, आप देखो जो ड्राइड लीव्स होते हैं, जो घास काटी हुई होती है वो होता है, या इसके बावजूद एक्सपायर्ड मेडिसिन भी होते हैं, जो अब मेडिसिन हमें यूज नहीं होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, या जो कंटेनर्स हमने यूज किए हुए होते हैं, जिनपे क्या होते हैं, जिनमें होल होता है या कुछ और होता है जो हमें यूज नहीं होते हैं आगे जाके, तो वो सारा आता है डोमेस्टिक वेस्ट में। देन लोकली स्कूल, यानी जो स्कूल है वहां से क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, वेस्ट स्वेप्ट फ्रॉम स्कूल इन द फॉर्म ऑफ पेपर, लेफ्ट ओवर फूड कंटेनर्स एटसेट्रा। यानी स्कूल से क्या क्या वेस्ट निकलता है, पेपर जो आप यूज करते हो, या खाना जो बच जाता है आपका वो खराब हो जाता है, या इसके बावजूद कंटेनर जो यूज नहीं करने के लायक होते हैं, फिर वो सारा आता है कहाँ से, स्कूल से वो निकलता है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अभी तक तो हमने देखा कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यानी जो कोई भी ऐसी चीज जो हमें जरूरत ना लगे आगे जाके, जो अनवांटेड होगा या जिसने अपनी सर्विस दी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं सिंपली वेस्ट, ठीक। अब देखो जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को हम कब बोलेंगे कि एक प्रॉब्लम है, व्हेन वेस्ट इज अ प्रॉब्लम, यानी जब हमारे पास जो वेस्ट है हमारे घरों में, हमारे आसपास सराउंडिंग में, हमारे स्कूल्स में, ऑफिस या कोई और होती है जगह जहां पे हमारा एक वेस्ट प्रॉब्लम बन जाता है,
Wastes of all kinds are a problem when quantity and concentration are too much and it becomes a hazard. Waste, when not managed properly, it can become harmful to human health and can cause damage to the environment. This can happen when the waste is not disposed properly. अब वेस्ट अगर हम देखेंगे कब प्रॉब्लम होगी, जब हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी जो क्वांटिटी, उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो मिकदार है वो ज्यादा हो जाएगी, तो वो हैजर्ड बनेगा, यानी उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी हमारे हेल्थ को, हमारा जो हेल्थ है उस पर बुरा असर पड़ेगा और हमारा जो एनवायरमेंट है उसको भी डैमेज होगा इससे। तो ये कब होगा कि जब वेस्ट जो है उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे उस टाइम पे हमारा जो ये वेस्ट है ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन, जब इसकी क्वांटिटी, इसकी जो मिकदार है जब वो ज्यादा हो जाएगी। आप देखो अगर आपके घरों में जो वेजिटेबल पील्स निकलते हैं या आपके जो क्या बोलते हैं हम इसको, लेफ्ट ओवर फूड रहता है ना, जो फूड रहता है जो खराब हो जाता है, वो सब जब आप वो डस्टबिन में रखते हो उस टाइम पे क्या होता है, जब उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो आप देखते हो वहां से बैड स्मेल आती है। जब वो बैड स्मेल आती है वहां पे उसको मच्छर बैठ जाते हैं, वो मच्छर जब हम पे बैठ जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमें डिजीजेस हो जाती है। इसलिए क्या करना होता है, जो भी हमारा ये है, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जब उसकी मिकदार बढ़ जाएगी, उस टाइम पे क्या करना होता है, हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना होता है, ठीक है, प्रॉपरली डिस्पोज करना होता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 155, ठीक है। Yes, ma'am. देखिए, वेस्ट एंड हेल्थ। Waste generation leads to air, soil, surface, and groundwater pollution. Solid waste takes up open space. Solid waste dumps attract flies, mice, etc., which are health hazard. They cause diseases. ठीक, अगर हम बात करेंगे जो भी वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, जो भी वेस्ट निकलता है हमारे घरों से, हमारे ऑफिस से, हमारे स्कूल से या कहीं और जगहों से, उससे क्या होता है, जो हमारा एयर है, जो सॉइल है या जो वाटर है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर, यानी आपने देखा होगा कि जो वो हैंड पंप्स होते हैं, हैंड पंप से पानी कहाँ से आते हैं, वो ग्राउंड वाटर होता है, यानी वो जमीन के नीचे पानी स्टोर हुआ होता है। ठीक, इस सब से क्या होता है कि हमारा जो एयर है, या अगर हम देखिए जो वाटर ऐसी होती है, वाटर बॉडीज होते हैं, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस होती है, जिनसे हम पानी लेते हैं, वो सब इससे क्या होता है, पोल्यूट हो जाता है, ठीक है, उसमें पोल्यूशन हो जाता है इसकी वजह से। अगर हम देखेंगे जो सॉलिड वेस्ट होता है वो क्या लेता है, वो ओपन स्पेस लेते हैं, वो हर जगह पे बैठ जाता है, और सॉलिड वेस्ट की वजह से क्या होता है, उसपे जो फ्लाइज होते हैं, जो माइस होते हैं, जो रैट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इन पे आ जाते हैं। जब वो उन पे आ जाते हैं उससे क्या होता है, उससे हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम होती है, यानी हमें उससे डिजीजेस हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, वेस्ट एंड डिस्पोजल। With industrialization increasing consumer, the quantity of garbage has increased and the nature of the garbage too has changed. Your school, your home present a picture in this regard. Things to do in this direction. Primary collection and storage. अगर हम देखेंगे, आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो आ जाती है, यहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज बन जाती है, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक, और उससे क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा निकलते हैं, वहां से जो गार्बेज निकलती है उसकी जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है। जब ये गार्बेज की मिकदार बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आप देखिए, आपका जो स्कूल, हमारा घर, आप देखिए एक अच्छा खासा पिक्चर आपको दिखाता है कि कैसे हमारे घरों से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कैसे हमारे स्कूल से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो अब जो हमारे घरों से, हमारे ऑफिस से, हमारे स्कूल से जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो गार्बेज निकलता है, इसको हमें क्या करना होता है, इसको हम कैसे हम बोलेंगे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हाँ, सबसे पहले हमें कलेक्ट करना होता है इस वेस्ट प्रोडक्ट को। जब हम कलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें स्टोर करना है, ठीक है। अब देखो, मैंने तो बोला कि हमें कलेक्ट करना है, इसको स्टोर करना है, लेकिन ऐसा क्यों है, हमें वेस्ट को क्यों मैनेज करना है? Why waste management? Our convenience-oriented lifestyle not only consumes a great deal of natural resource but also wastes them. Many resources are converted to product with very soft lifespans. For example, using petroleum to produce plastic materials and packaged materials to be discarded after only one use wastes.
वैल्यूएबल रिसोर्स एंड एड्स टू दी सॉलिड वेस्ट एंड वेस्टिंग अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब देखो कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, यानी जो भी चीजें हमें नेचर से मिलती हैं, जिनको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, उनसे क्या होता है, उनसे जब हम कंज्यूम करते हैं उनको, उनसे भी हमें वेस्ट निकलता है। ठीक है, अगर हम बहुत सारी रिसोर्सेज देखेंगे, जब हम उनको कन्वर्ट करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स में, फिर हम उनको एक ही बारी में यूज करते हैं और फेंक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे, पेट्रोलियम प्लास्टिक मटेरियल्स बनाने के काम आता है और पैकेजिंग मटेरियल्स के बनाने काम आता है। उनको जब हम एक बार यूज करते हैं, एक बार यूज करने के बाद हम उनको फेंक देते हैं, यानी वो एक वेस्ट बन जाता है उसके बाद। तो जो ये वैल्यूएबल रिसोर्स है, पेट्रोलियम क्या एक रिसोर्स है, लेकिन एक वैल्यूएबल रिसोर्स। हम इसको नेचुरल रिसोर्स क्यों बोलते हैं? किसी को पता है इसको नेचुरल रिसोर्स क्यों बोलते हैं? पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम को हम नेचुरल रिसोर्स क्यों बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पेट्रोलियम है ये हमें नेचर से मिलता है, यानी हमें कुदरती तौर पे मिलता है। हम पेट्रोलियम को खुद नहीं बनाते, बल्कि हमें ये कुदरती तौर पे ये पेट्रोलियम मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। तो ये किस लिए यूज होता है? प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए या पैकेजिंग मटेरियल, जिसको हम एक ही बार में फेंक देते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, जो वेरिएबल रिसोर्स होता है ये भी क्या होता है, ये भी एक सॉलिड वेस्ट की तरह एक ऐड हो जाता है एक वेस्टिंग मटेरियल में। ठीक है, आगे देखो, मैनेजिंग ऑफ सच वेस्टेज इज डायर नीड ऑफ द टाइम सो दैट दीज डू नॉट कॉज एनवायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट अ सिंपल सॉल्यूशन इज नॉट हैंडी फॉर इट। A variety of waste management practices are to be considered, which are reduction, reuse, recycling. अब देखो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इनका मैनेज करना, इनको मैनेज करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर हमने इनको मैनेज नहीं किया, उससे क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट होगा। एनवायरमेंट पोल्यूट होने के साथ साथ हमें डिजीजेस हो जाती है। ठीक, आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके घरों से निकलता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट पे इतनी सारी फ्लाइज बैठ जाती है। आपको पता है वो फ्लाइज क्या करती है? या अगर हम मॉस्किटोज की बात करेंगे, जो मॉस्किटोज होते हैं, जब ये हम पे बैठ जाते हैं, ये क्या करती है, हमारे ब्लड पे सक करते हैं। जब हमारे ब्लड पे सक करते हैं, उससे क्या होता है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है। पहले तो ये वेस्ट प्रोडक्ट पे फीड करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट पे जाने के बाद क्या होता है, ये हमारे ब्लड पे आ जाते हैं, ये वेस्ट हमारा, इसका जो इन्फेक्शन वगैरह है वो हमें लग जाता है और हमें डिजीज हो जाती है। इसलिए क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस वेस्ट प्रोडक्ट का। आप देखते हो कई कई जगहों पे सड़कों पे फेंक देते हैं लोग ये सारा जो वेस्ट निकलता है उनके घरों से, वहां पे फिर फ्लाइज बैठ जाती है। फ्लाइज के साथ आप देखो कितने सारे चूहे वहां से उठते हैं। वो चूहे क्या करते हैं, वो चूहे फिर हमारे बाकी चीजों को खराब कर देते हैं। या अगर हम उन फ्लाइज की बात करेंगे जो वो बैठ जाते हैं वहां पे, वो फ्लाइज फिर हम पे बैठ जाती है, इससे इन्फेक्शन हम में ट्रांसफर हो जाता है और हम खुद ही बीमार हो जाते हैं। यानी जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हम ये सड़कों पे गार्बेज वेस्ट प्रोडक्ट फेंक रहे हैं, उससे क्या होता है, उससे हमें ही नुकसान हो जाता है। ठीक है, ये सारा हम अपने लिए ही कर रहे हैं, इससे इंटर्न हमें ही नुकसान होता है। लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली फेंक देते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट सड़कों पे, उनको ये ध्यान नहीं रहता कि अगर हम ये वेस्ट प्रोडक्ट सड़कों पे फेंक रहे हैं, इससे हमें ही प्रॉब्लम होगी, हमारा जो एनवायरमेंट है वही आलूदा हो जाएगा, यानी वही पोल्यूट हो जाएगा, जिससे हमें प्रॉब्लम होगी। अब वाटर की एग्जांपल लो, जब वो वाटर में क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट प्लास्टिक पॉलीथीन बैग सारा फेंक देते हैं पानी में, फिर वो पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि पानी की शॉर्टेज हो सकती है, जो हम पानी पीते हैं उसकी शॉर्टेज हो सकती है। आप देखो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहां पे पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है। वो किस वजह से हुई होती है? वो इसी वजह से हुई होती है, पोल्यूट जब किया वाटर, तो वहां पे क्या रहता है, आप देखो जो रिवर्स वगैरह है, जब उनमें इतना ज्यादा गार्बेज, इतना ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट फेंक देते हैं कि हम बोलते हैं उस टाइम पे कि अब इस रिवर में तो पानी ही नहीं बचा है, ये तो सारा खत्म ही हो गया। फिर जब वहां पे पानी नहीं बचता है, और जो पानी बचता है वो इतना ज्यादा पोल्यूटेड होता है, उससे इतनी ज्यादा बीमारियां हो सकती है, वो पीने के लायक ही नहीं होता है। और जब पानी नहीं मिलेगा एक इंसान को, तो उसको और भी कई ज्यादा डिजीज हो सकती है और इंसान की जान भी जा सकती है, जब पानी उसको नहीं मिलेगा। तो इन टर्न जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका असर जो है वो डायरेक्टली हम पे पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो भी हम वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है हमारे घरों से, हमें उनको प्रॉपरली मैनेज करना होता है। अब देखो जी, वेस्ट मैनेजमेंट है प्रैक्टिसेस, उसके लिए क्या क्या करना होता है, रिडक्शन करना होता है, रिडक्शन एट सोर्स, रीयूज ऑफ प्रोडक्ट, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। यानी क्या कर सकते हैं, रिडक्शन, जो भी हम चीज का यूज कर रहे हैं, जो भी हम कुछ यूज कर रहे हैं, हमें क्या करना है, अगर हमें कम यूज पे ही गुजारा होगा तो हमें कम ही उस चीज को यूज करना, हमें ज्यादा यूज नहीं करना है।
देन रीयूज, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हम दूसरी बार भी यूज कर सकते हैं बट स्टिल हम उसको फेंक देते हैं, हम यूज ही नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए, जो प्रोडक्ट हम दोबारा यूज कर सकते हैं वो हमें यूज करना चाहिए। देन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे घरों से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसकी रिसाइकलिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे पेपर, जो भी हमारे घरों से पेपर मटेरियल निकलता है, जो वेस्ट होता है, जो भी वो आते हैं, जो हमारे घरों में आते हैं, फिर वो पेपर वगैरह लेते हैं, फिर हम उनको बेचते हैं, पेपर्स वगैरह जो हमने यूज किए होते हैं, वो फिर से जाती वो पेपर इंडस्ट्री में जाते हैं, पेपर इंडस्ट्री से नए से वो पेपर बनाते हैं और हम फिर से यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. फिर से देखिए, ठीक है, अब देखिए नीचे, reducing, reusing and recycling decreases both the demands on natural source as well as the rate at which they are consumed. Fewer resources are used, limited supplies are conserved, and regeneration of renewable source resources can occur. क्या बोल रहे कि जब हम रिसाइकल करते हैं, हम रियूज करते हैं और हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी हम कम चीजें यूज करते हैं, जो हमें कम यूज करना है हम उतना ही यूज करेंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करेंगे, या इसके बावजूद क्या कर सकते हैं, जो चीजें क्या होती है, जैसे हम ये कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी नेचुरल रिसोर्स होती है, ठीक, उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला पेट्रोलियम वगैरह है, अगर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे, जिससे हम प्लास्टिक मटेरियल वगैरह जो भी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, अगर हम कम यूज करेंगे उन चीजों को, तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है ये भी बच जाएगा उससे। ठीक है, या कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, ठीक, अगर हम उनको ज्यादा यूज करेंगे वो तो खत्म ही हो जाएंगे। ये एक और हम बोल सकते हैं कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी हमारे पास जो भी रिसोर्स है, हमें उनको लिमिटेड यूज करना चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. accordingly, less waste is generated, less amount to be buried, decreasing waste pollution, less trash to be burnt, decreasing air pollution. By reducing, reusing and recycling, we can help to conserve the earth and the life it supports for many generation to come. अब देखो, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर हमने रिसोर्स कम यूज किए, इससे क्या होगा, जो वेस्ट वहां से जनरेट होता है वो भी कम होगा। ठीक है, वो भी कम अमाउंट में जनरेट होगा, और कम अमाउंट ही हमें क्या करना है, कम अमाउंट ही हमें ब्यूरी करना है, जमीन के नीचे रखना है, जिससे क्या होगा, वेस्ट पोल्यूशन डिक्रीज होगा। ठीक है, और जो भी हम जलाते हैं फिर वेस्ट, उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। तो रिड्यूस करने से, रियूज करने से और रिसाइकल करने से क्या होगा, हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं, और जो लाइफ है, जो अर्थ पे क्या है, जो प्लांट्स होते हैं उनको कर सकते हैं, उनको भी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, ma'am. किसी कंफ्यूजन? मैं अटेंडेंस करूंगी, कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा क्लास। ठीक है, Okay, ma'am. खान सादिया, उन्होंने लीव ही किया है। सादिया, आपकी खान सादिया इसी क्लास में है? Yes, ma'am. हाँ? मैम वो इसी क्लास में पढ़ती है। उसका पूरा नाम क्या है? सादिया परवेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ, अगर आप नाम के साथ अपना रोल नंबर भी मेंशन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। ठीक है, ओके मैम।
चलिए ठीक है। यहाँ तक इस चैप्टर में किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बच्चा बोलेगा। और आपने लिखे नोटबुक पे वो क्वेश्चन आंसर्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है। चलिए फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. Take care. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am.